पीएसएल का टाइम आया हुआ है। सब देख रहे हैं कि कितने कितने बड़े छक्के लग रहे हैं और बॉल कितनी कितनी दूर जाता है। 90 मीटर का, 100 मीटर का छक्का। छक्के मारने के लिए ज़ाहिर है आपको पास टेक्निक भी चाहिए, लेकिन आपके पास बैट्स भी होने चाहिए। अब क्रिकेट का मसला ये बन गया है कि बैट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं एक्सपेंसिव। इस किस्म का ओरिजिनल बल्ला जो है आपको, इसकी अगर आप रेंज देखें, इस ब्रांड की वेरिएशंस है बहुत सारी। ये आपको 70,000 से लेके तो 1.5 लाख तक आपको ये बल्ला मिलेगा। ये इंग्लिश बैट है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में बॉलें जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। आम मैचेस की बात कर रहे हैं, जो बहुत अच्छे बॉल टूर्नामेंट्स में यूज़ होते हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर आप अच्छा बैट ले भी लें तो जब बॉल इस किस्म के लगाएंगे ना तो ये बैट टूट जाते हैं। अब ये काफ़ी महंगा बल्ला है। अब आप ये देखें, यहाँ से इसका क्रैक आ गया सिर्फ बॉल की वजह से। और ये देखें, ये तो ड्राई है तो इस वजह से इसकी खपची वगैरह निकल गई है। हालांकि ये बहुत ही हार्ड कंप्रेस्ड बैट है। तो अब ये अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप ये बल्ला ले सकते हैं। तो फिर भी शायद आपका बॉल इतनी दूर नहीं जाए जितनी दूर जाना चाहिए, उसके लिए स्पेशल बैट आपको बनवाने पड़ते हैं। अगर आपने कोई ब्रांडेड बैट्स नहीं लेने तो फिर आप अपनी पसंद के बैट बनवा सकते हैं। अब ये बल्ला जो है सियालकोट से बनवाया है। ये स्टिकर वगैरह मैं इसमें उतारे हुए हैं। अच्छा, बल्ले के अंदर आपको ग्रेन्स देखने पड़ते हैं, कितने ग्रेन्स हैं। ये ग्रेन्स लाइनें होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ग्रेन्स हैं इसका। और इसका एज भी ज़रा मोटा है, जिससे मुराद ये है कि बहुत ज़रा कंप्रेस नहीं हुआ। जिससे मुराद ये है कि इसकी स्ट्रोक तो बहुत अच्छी होगी लेकिन लकड़ी इसकी होगी कच्ची। तो लिहाजा अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे बहुत सख्त, तो फिर इसके साथ ये होगा। ये देखें, एक बॉल लगा है, यहाँ से इसका क्रैक आ गया। अमूमन इस किस्म की चीज़ से बचने के लिए आप इसके ऊपर सामने ना एक ये लगा देते होते हैं, टेप सी जो है। ये टेप इसको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हार्ड बॉल लगता है तो ये टूट भी जाता है। अब बल्ले जब आपके टूट जाएँ तो फिर आप क्या करें? आप नए बल्ले लें। अगर नए बल्ले बहुत महंगे हैं तो फिर आप क्या करें? अगर ये सादा बल्ला आपने बनवाना हो तो ये आपको 30-40 हज़ार तक का ये बल्ला पड़ता है, जो एक आम आदमी की तनख्वाह के बराबर है, महीने की तनख्वाह। इस वजह से मैं तो बैट्स जो यूज़ करता हूँ वो पुराने ही यूज़ करता हूँ और उनको बार बार यूज़ करता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको ऐसे बंदे का पता होना चाहिए जो टूटे हुए बल्लों को जोड़ दे और फिर जब उस बल्ले की हजामत करे तो हजामत होने के बाद बिल्कुल नया नकोर बल्ला लगे। तो आपको हम एक ऐसे बंदे के पास ले चलते हैं जिसको हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। उसके पास हम बल्ला भेज देते हैं, यार ये हैंडल निकल गया है, यार ये एज निकल गया है, नीचे से ये ख़राब हो गया है, पानी इसको नीचे लगा है, इसकी वुड जो है ख़राब हो गई है, या ये बल्ला जो है ये गंदा लग रहा है, मट्टी लगी है, इसको साफ़ कर दे। तो बल्लों को बिल्कुल वो नवा नकोर कर देता है। तो एक आध सीज़न आराम से चल जाता है बल्ला। तो आइए देखते हैं कि वो बंदा काम कैसे करता है। अस्सलाम वालेकुम जी। इस बैट का हम रिपेयर वर्क कर रहे हैं सारा, और इसको हमने इंशाल्लाह पहले की तरह जान में बनाना है। और इसमें काम ये है कि इसका फेसिंग जो है काफ़ी ज़्यादा वो अलग हो चुकी हुई है और आवाज़ करता है बैट, और बॉल का रिस्पांस नहीं है। तो अब इसको दोबारा से अभी हम सेट कर रहे हैं ताकि इसका रिस्पांस बॉल का अच्छा हो जाए। फिर इसका क्लीन अप करेंगे और इसको एक नई ज़िंदगी देंगे इंशाल्लाह, और फ्रेश लुक देंगे बिल्कुल इस बैट में। फिर इसका यहाँ पे ज़रा ड्राई हो जाएगा तो इसका वेट करेंगे इस पर, और इसके प्रॉपर बैलेंस वगैरह चेक करेंगे। सारा कुछ करने के बाद इसको फिर इंशाल्लाह कस्टमर को देंगे और उनसे फ़ीडबैक लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। तो हमारे पास ब्रांडेड बैट्स होते हैं, उनकी प्राइसेस काफ़ी हाई हैं आजकल। और एक बंदा जिसने अपना 70-80,000 इन्वेस्ट किया होता है एक बैट पे, तो इसी तरह फिर उसको नया बैट लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर रिपेयर वर्क पे वो आते हैं, और रिपेयर वर्क, क्वालिटी रिपेयर वर्क मिल जाए तो बैट में एक नई ज़िंदगी आ जाती है। एक्सपेंस आ जाता है इस पर 2-3 हज़ार रुपये आता है, लेकिन 70,000-60,000 की निस्बत 2-3 हज़ार कुछ भी नहीं है। और आपका एक नया बैट आपको मिल जाए दोबारा से तो वो बड़ा अच्छा हो जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारे यहाँ एक तो डैमेज जो है बॉटम, वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बॉल्स की क्वालिटी और विकेट्स की क्वालिटी जो है, बाउंसी विकेट्स नहीं होती, लो बाउंस विकेट होती है, बॉटम पे बॉल लगता है, टूटता है बैट ज़्यादा।
तो एक ये प्रॉब्लम आता है, और सेकेंडली प्रॉब्लम आता है बैट्स के हैंडल्स का। हैंडल डिसमेंटल हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर इसकी न्यू हैंडल जो है फैब्रिकेशन वो प्रॉपर की जाती है, और इसमें हर किस्म की फैसिलिटी, बैट में जेल डालना, रबर डालना, ये सारा कुछ मेरे पास यहाँ पे होता है। इसमें मेरे पास हीट गन है जिसके ज़रिए मैं मोस्टली उतारता हूँ। अगर ये ज़्यादा स्टिकी हो जाए या ज़्यादा यूज्ड हो प्रोटेक्टर कोई भी, तो फिर उसको हीट दे के उससे उतारते हैं ताकि बैट की विलो जो है वो ख़राब ना हो। अभी जिस तरह मैं इससे उतार रहा हूँ तो ये आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें ये सॉफ्ट एरिया आ रहा है और यहाँ पे ये प्रेस हो रहा है और इसकी साउंड भी यहाँ पे फ़र्क है, तो इसको भी मैं रिपेयर करूँगा। अभी सॉलिड साउंड होती है इसकी, जैसे यहाँ पे आ रही है, बिल्कुल सॉलिड साउंड होती है। और जब मैं ये देखिएगा अब ये पीस उठा हुआ है, इसको मारूँगा तो इसकी और किस्म की साउंड आती है, फट 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 सी आवाज़ आती है, सॉलिड नहीं होता अंदर से। तो जब सॉलिड होता है तो बॉल का रिस्पॉन्स और साउंड बड़ी मज़े की आती है, एक बैट्समैन को फील आती है कि ये चीज़ बड़ी मज़े से बॉल मेरे बैट के मिडल में लगा है। लेकिन जब वो बॉल की साउंड उस तरह की नहीं आ रही होती तो बैट्समैन कॉन्फिडेंट नहीं होता अपने शॉट पे कि इसमें पता नहीं कितना पावर है या कहाँ तक जाएगी, तो ये डिफरेंस आता है। ये वो बैट है कि जिस पे हम काम कर रहे थे, और अभी आप इसकी फ़ाइनल लुक देख लीजिए। इसको मैंने स्टिकर भी कर दिया और इसकी रिपेयर वर्क भी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो कुछ हो सकता था, टो गार्डिंग भी इसकी मैंने कर ली है, और बैक से भी उसकी ये प्रोफाइल आ चुकी है हमारे पास। इसमें बैंडेजेस वगैरह जो होती है, थ्रेडिंग, ये भी किया है, ग्रिप वगैरह इंस्टॉलेशन। तो एक कंप्लीट पैकेज आपके पास है। और अब इसकी साउंड आप चेक कर सकते हैं कि इसकी प्रॉपर सॉलिड साउंड आ रही है। ये 3000 कॉस्ट है टोटल इसकी फिनिशिंग तक, और आप इसको इस तरह चेक कर सकते हैं। इसका रिस्पांस इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। मैं रिस्पांस भी इसका चेक करता हूँ अपनी तसल्ली के लिए। और बहुत अच्छा स्प्रिंगी सा फील देता है बैट, और ये सारे काम के बाद एक बैट में नई एक लाइफ आ जाती है, और एक बैट्समैन को कंफर्ट भी मिलती है और साथ कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि वो इससे अपना गेम को कंटिन्यू कर सके। तो आपने देखा किस तरह बल्ले जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। और ये मैंने बैट ठीक करवाया, काफ़ी महंगा बल्ला मैंने लिया हुआ था। अब इसका हैंडल जो है अगर आप देखें, ये सारा हैंडल जो है उसने साफ़ करके इसको बिल्कुल नीट कर दिया। हैंडल से ही टूट गया था, उसके ऊपर ये बैंडेज लगा दिए। अच्छा, फिर अक्सर बैट जो है ना वो जिस साइड पे आप उसको नीचे मारते हैं तो ख़राब हो जाते हैं, इस साइड से खाया जाता है। अब ये वुड नहीं है, ये उसने बीच में फिलिंग डाली है। फिल्म डाल के इसका जो बॉटम है इसको उसने ठीक कर दिया है, और उसके बाद नीचे भी बैंडेज लगा दी है। यहाँ से भी ख़राब हो तो उखड़ा हुआ था, उसको रब करके उसके अंदर वो फिलिंग डाल के उसको बराबर कर दिया है। अब ये आराम से जो है 1-2 सीज़न तो आराम से चल जाएगा। इसको मज़ीद जब आप साफ़ करवा देंगे तो बिल्कुल ब्रांड न्यू तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि आपका बल्ला चल जाएगा। तो है महंगी चीज़, लेकिन एक तो ही मैं आपको वैसे बताऊंगा कि जो लोकल बैट्स हैं ना वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। उसकी वजह सिंपल ये है कि बॉल जो हैं वो इस किस्म की हैं कि अगर आपने बाहर के बल्ले इस्तेमाल करते हैं तो वो टूट जाते हैं जल्दी। लेकिन अगर आपने कोई अच्छा बैट ले लिया है या अपने बच्चे को लेके दे दिया है तो उसको ये भी बता दें कि जो मुकामी तौर पे उसको साफ़ करके ठीक करने वाला है वो कौन है। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आपका बैट जो है
अगर उसने 2 साल चलना है तो उसको ठीक करवाने के बाद वो 4 साल चलेगा।